और इनको अब हम इस तरीके से जो है ना वो पैक करते हैं और फिर हम इनसे मुंह मांगे ये पैसे। पुलिस वालों की? ये पुलिस की, रफाकत अली की, और उसके जो भी इर्द गिर्द लोग थे, मोहल्लेदार कह लें, वकला कह लें, जो भी थे, उन्होंने ये सारा प्री प्लान किया। और ये प्री प्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, 2 FIR है इस वाक्य की? ये जो पहली एफआईआर हुई उसमें सिर्फ एक्सीडेंट की एफआईआर है। ठीक है। उसके तीसरे दिन जाके ये बयान देते हैं। तमीमा बयान हुआ ना जी उसमें? बिल्कुल कि जी, FIR तो एक ही रही। हाँ कि जी वो तो हमें पता नहीं चला, पहली एफआईआर में तो हकायक कुछ और थे। हकायक क्या थे कि जी ये बच्चे हमें लेकिन वो पहले तो मिले। तमाम हकायक पुलिस की इंक्वायरी के अंदर जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल। कोई सबूत जो है और वो पेश यही वजह है नहीं कि कर सके। इसके साथ जो को अक्यूज थे बच्चे, हम्म। 3 बच्चे जो इसके साथ बैठे हुए थे, तीनों निकाल वो गए। तीनों निकल गए इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे ही हुआ। अगर कोई झगड़ा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो वो बच्चे भी आज जेल में होते। बिल्कुल ऐसे ही। सो अच्छा, मुझे ये जिस बताएं, आप जिस इस वक्त एक लड़ाई झगड़े की बुनियाद पे ये 302 और 780 ये लगाई गई। अब देखें यार, 780 ये किस चीज की लगाई है? दहशत तो फैली उनके बकौल। दहशत तो फिर हर जगह फैलती है। दहशत तो हर क्योंकि जो जगह फैलती 780 की डेफिनेशन रखी है कि अगर किसी जगह पर कोई दहशत फैलती है, लोग खौफ हरास का शिकार होते हैं, तो फिर जो 780 है है। देखें जो है वो इतलाक देखें होगा। दहशत गर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं। दहशत गर्दी की आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आप इस पे रिसर्च करके देख। ये जो डेफिनेशन हमारे यहाँ है ये भी दहशत गर्दों के लिए बनाई गई है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये घरेलू बच्चों के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक पब्लिक ऑप्टिक्स की परसेप्शन की बुनियाद पे, एक पब्लिक ऑप्टिक्स पे मीडिया की वजह से कि जी मीडिया में मेरा नाम आ जाए और कोई भी ओहदेदार उठ के जाके तो किसी भी बंदे के ऊपर एफआईआर कटवा रहा है और 780 लगा रहा है, तो ये ठीक हो रहा है? अब मेरा बच्चा एक होनहार तालिब इल्म था, उसके सर्टिफिकेट्स देखें, उसके मेडल्स देखें, वो उसकी अच्छी स्कूलिंग हो रही थी। उसको आपने ये बताया कि बेटा आप तो गलत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। आपसे अगर ये गलती हुई है कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आपकी ये गलती है कि आपको दहशतगर्दी लगाएंगे, तो आप इस मुल्क में क्यों रह रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं आप तो दहशत, हमने तो आपको दहशतगर्द बनाना है। सो हम अपने लोगों को खुद ही दहशतगर्द बना रहे हैं। ये मैं आपको वाज़ह तौर पे, अब मैं इस तरफ हूँ, मेरा दिमाग इस तरफ है कि हम अपने लोगों को खुद ही दहशतगर्द बना रहे हैं। क्योंकि मैं आपको उठाता हूँ, आपको दहशतगर्दी के पर्चे में अंदर कर देता हूँ, आप भुगतते रहें, 6-7 माह लग जाएंगे आपको ये वाज़ह करते हुए कि यार मैं दहशतगर्द नहीं। सो असल दहशतगर्द जो हैं वो अपनी जगह पे कायम है। हमने अपने लोगों को दहशतगर्द करना शुरू कर दिया। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये उन दहशतगर्दों के लिए है। दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन आज तक अमेरिका भी नहीं बना सका। खौफ और राज की बात है, मुझे बताएं कि उसके बाद कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और इससे पहले भी कितने हुए। खौफ और राज तो हर जगह जो वो जो बस जो थी, मोटरवे पे एक बस का एक्सीडेंट हुआ था पिछले दिनों, हमारे एक्सीडेंट से थोड़ा सा पहले हुआ। बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें कितनी जाने गई थी? तो क्या उस बस ड्राइवर पे दहशतगर्दी लग गई? या वो ये तो एक खानदान में फैला ना खौफरास, हमारे एक्सीडेंट से, उसमें तो बीसियों खानदान थे। इस तरह बहुत सारे ये ट्रेन के जो हादसे होते हैं, तो ड्राइवर को अब पकड़े ये और बात तो आपकी लगाते बिल्कुल दुरुस्त दहशतगर्दी। है। अब इस कितने वक्त खानदान रिसेंट दहशतगर्दी क्या में? पोजीशन है, मुझे बताएं। दहशतगर्दी की जो दफात है, आपने बेल भी अप्लाई की, नीचे से बेल खारिज होगी जी दहशतगर्दी अदालत से, जी हाई कोर्ट में आपकी बेल आई हुई है, जी। और अफरान से आपकी मुलाकातें रहती हैं। पहले तो बहुत सारे हमारे नाजरीन इस तरह के हैं जो अफरान से मुतल्लिक जो जानना चाहते हैं, अफरान से आपकी मुलाकात रहती है, अफरान के बारे में बताएं। वो उसने इस ट्रॉमे को बर्दाश्त कर लिया, इस परेशानी को, इसको अडॉप्ट करके अब अपने आप को दोबारा रिहेबिलिटाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है चीजों को बेहतरी की जाने? देखिए हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था अरुण भाई, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हुआ। अगर सिर्फ एक्सीडेंट का ये केस होता जो कि था, तो बच्चे की बेल होती, बच्चा अपनी स्कूलिंग शुरू करता, उसको ये समझ आती कि भाई मैंने अंडर एज होने की वजह से जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं आएगा मैंने ड्राइविंग नहीं करनी।
अब उसको इन्होंने जेल में डाल के उसको कैद रख के, और ये इन 2 दफात की वजह, ये जो 2 सेक्शन लगाए ना सेवन इन्होंने, एटी और थ्री जीरो 780 टू और 302, इसकी वजह से वो अंदर है, उसकी बेल नहीं हो पा रही। और तीसरी वजह मीडिया है। मीडिया ने इस कदर जो है वो खबरें फैलाई और इस कदर परसेप्शन क्रिएट हुई। अब जिस बंदे को भी हम बताते हैं ना, वो कहता अच्छा अच्छा वो बच्चा, एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा जी अच्छा 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 वो आपका बच्चा था। वो सुना है उसने गाड़ी जो है वो ला के मारी और फिर वो मर गए, फिर वो ला ला के फिर मारता रहा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी उस बीच वो में नहीं दोबारा हुई। दोबारा उनको, मैंने कहा यार आप क्या बात करते हैं, गाड़ी का यहाँ एक तक एक्सीडेंट हो गया। बहुत कुछ मैंने भी देखे वो यूट्यूब के। और मैं बल्कि ये बीच में कुछ रोक के बात करना चाहूंगा इस हवाले से कि हकायक को तोड़ मरोड़ के मसक करके पेश नहीं करना चाहिए सिर्फ अपने चंद व्यूज के लिए। इस हवाले से बड़ी अजीबोगरीब बातें भी की गई। वो मैं बीच में स्टैम्प करना नहीं चाहता। बड़ी आपने भी जी सुनी वो बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे बड़ी खौफनाक चीजें थी उसमें। देखें जी, वो आपके, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक वो हारिस भट्टी साहब है, हम्म। ठीक है। उन्होंने ये जो हैं एक, मतलब यूट्यूबर्स ने किया जी ये, जो यूट्यूबर्स प्रॉपर हैं, रिपोर्टर्स दो थे तीन उन्होंने इसको यूट्यूबर, एक हारिस नहीं देखा। भट्टी थे, एक सलमान मिर्जा थे, हम्म। एक ये थी खातून, इसकी लाहौर रंग की हैं शायद, और तहमीना शेख। हम्म। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा 3-4 इसको। और थे। मुझे अब एक तो बिल्कुल ही जो एक लड़की है वो, उसका मुझे नाम अब मेरे ज़हन से निकला हुआ है। वो बाहर, शायद बाहर रह के बना रही है हम्म। क्या वो तो। पार्टी बन गया आपके जी, इस केस में पार्टी बाद में। बन गई। उनके पास कोई सबूत नहीं था। देखें 4 दिन में जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उन्होंने इतना इस कदर गलीज जो है ना वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और उसकी वजह से हमें देखें रुकावटें कहाँ कहाँ आई। आज तक हैं। हमें रुकावट आई पुलिस की। जिस बंदे को हम कहते थे यार आप इंसाफ से काम लें, आप देखें कि असल हकायक क्या है, हम्म। वो कहता था नहीं जी देखें ना, मीडिया हाइप बहुत है, मीडिया हाइप बहुत, हमें यहाँ पे आके रुकावट आती रही हम्म। और हमें इंसाफ नहीं मिला। वो जी देखें जी मीडिया हाइप है, देखें हम अगर कहेंगे कि ये कुछ नहीं हुआ तो फिर मीडिया पे रौला पड़ जाएगा, ये बात होती थी। और देखें खुदारा देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करता, मैं आपका भी प्रोग्राम मेरी नज़र से गुजरता है, आपकी एक ही बात होती है कि हकायक सामने रखें, मिर्च मसाला ना लगाएं अपने व्यूज के लिए। आपके वक्ती तौर पे व्यूज तो हैं, लेकिन आप देखें कि आप लोगों की जिंदगियों से किस कदर खेल रहे हैं। आपके केस में इसी तरह ही हुआ है ज्यादा। एक इधर एक अस्करी में हमारे इधर हैं वो महरीन सकते हैं, हम्म। वो खातून हैं, उन्होंने इस कदर प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने कहा जी मैंने काम वालियों से पूछा है, नौकरानियों से पूछा है, मैंने इनके हमसायों से पूछा है, मैं उनसे आज भी मैं उनको चैलेंज करता हूँ आपकी वसासत से, वो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मुझे बताएं हमारे किस हमसाये ने उनको कहा है कि हमारा बच्चा बहुत खतरनाक था। अच्छा। जी उन्होंने कहा जी मैंने हमसायों से पूछा, उन्होंने कहा जी इनके घर से तो लड़ाई की आवाजें आती हैं, इनका बच्चा बहुत खतरनाक था। मैंने काम वालियों से पूछा है, मैंने इधर से पता किया है, किसी ने मुझे प्रॉपर्टी का कोई पता नहीं कितना बड़ा टाइकॉन बना दिया टाइकून आपको। बना दिया। आपको किस यूनिफॉर्म का हाँ किसी ने बहुत बड़ा मुझे, सप्लायर हाँ बनाया। बिल्कुल, किसी ने मुझे कहा जी ये आईएसआई में है, किसी ने कहा जी ये जनाब मलक रियाज जैसे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आप वो लोग अब खुद ही अपने गिरेबानों में देखें बहरहाल कि अब दूसरी हमने तरफ क्या आते किया। हैं। अफनान के बारे में बताएं। अफनान की 2 ईदें अंदर जा चुकी हैं। देखिए अफनान बहुत डिस्टर्ब हुआ है, बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो हमने उसकी डायरेक्शन सेट की थी, लाजमी बात है कि 7-8 माह हो गए हैं वो कन्फाइंड है, डिटेन्ड है, तो उसका असर तो उसके ऊपर है। अब उसकी रिहेबिलिटेशन में कितना टाइम लगता है ये टाइम ही बताएगा। अभी तो हम उसकी बेल के हैं, ईद पे अल्लाह करे मुलाकात हुई उसको। उससे। ईद पे मुलाकात हुई थी। सुनने में आया था कि बीमार हुआ। जी बीमार, काफी बीमार था वो, और अब कुछ बेहतर है। ऑब्वियसली एक 17 साल का बच्चा है, और उसको आपने 7-8 माह से जेल में रखा हुआ है, और उस गुनाह की सजा उसको मिल रही जो उसने नहीं किया। उसने दहशतगर्दी नहीं की, कत्ल नहीं किया। कत्ल नहीं किया। एक्सीडेंट जरूर किया। एक्सीडेंट जरूर हुआ है, किया नहीं। हुआ है।
अमवाद भी उसके मैं अंदर कहता वही हूँ है, इसमें बच्चे की उस पर गलती उसको बताएं। सजा दें। बच्चे की गलती बताएं ना। बच्चे ने वन वे की खिलाफवर्जी की है? नहीं। बच्चे ने सिग्नल तोड़ा? नहीं। बच्चे ने शराब पी हुई थी, नशे में था? नहीं। बच्चे ने गाड़ी उससे बेकाबू होके, ओवर स्पीड होके लेकिन किसी शौकत साहब दूसरी आपकी जगह खड़े बातें, लोगों को मार लेकिन दी?